Hey everyone, my name is Anjali Verma and welcome to my YouTube channel. So in today's video, I'm uploading the most important questions of matrices or determinants. So जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं आपके जो जनरली 6 मार्क्स के होते हैं एंड 6 मार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपकी परसेंटेज इंक्रीज़ करनी है आपको तो. सो जो 6 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में. सो बेसिकली ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके डिटर्मिनेंट्स चैप्टर में हैं, बट जो मेथड है वो मैट्रिसेस चैप्टर की ही है, यानी कि जो इन्वर्स निकालने की हेल्प से आप पूरा क्वेश्चन करते हो. सो इसीलिए मैंने मैट्रिसेस / डिटर्मिनेंट्स लिख रखा है. सो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीटेड पूछे जाते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में कराने वाली हूँ. सो अगर आप ये क्वेश्चंस भी कर लेते हो सो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, बिकॉज ये जो क्वेश्चंस हैं ये ऐसे हैं, भले ही जो वैल्यू है वो चेंज रहेगी, कई बार तो वैल्यू भी चेंज नहीं होती है, बट मैक्सिमम टाइम्स ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं. सो इन्हें आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा जितने क्वेश्चंस हैं. एंड ऐसा भी नहीं है ये मेथड एक बार में आपको समझ में बहुत ईजिली आ जाएगी. सो आप इसे बस 2-3 क्वेश्चन भी अगर ट्राई करोगे सो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो. अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए हैं सो वेल एंड गुड, बट अगर आपने नहीं कर रखे हैं तो पूरी मेथड मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में. सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि यूजिंग मैट्रिक्स मेथड वी हैव टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. जो हमें 3 इक्वेशंस गिवन है इसकी वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करना है, यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यूज हमें निकालनी है. सो कैसे सॉल्व करेंगे? सो लुक, सबसे पहले तो इसमें जो हमें गिवन इक्वेशंस हैं उन्हें हम मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे. नाउ मैट्रिक्स फॉर्म में हम कैसे चेंज करेंगे? जो कोएफिशिएंट्स हैं एक्स वाई जेड के, लाइक लुक यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, वाई का 2 है, जेड का 1 है. सो उन्हें हमने इस फॉर्म में लिख रखा है. नीचे एक्स का कोएफिशिएंट 1, वाई के टर्म्स में कोई है ही नहीं तो विच मीन्स उसका कोएफिशिएंट कितना होगा 0. देन जेड का कोएफिशिएंट 3, यहाँ पे एक्स का 2, y का -3 एंड z में कोई नहीं है विच मीन्स उसका कोएफिशिएंट 0 होगा. देन x मैट्रिक्स में हमने एक्स वाई जेड लिख लिया है एंड b मैट्रिक्स में यहाँ पे जो भी हमें नंबर्स गिवन होंगे इज इक्वल्स टू साइन के बाद यहाँ पे 7, 11 और 1 गिवन है तो हमने यहाँ पे लिख रखा है. सो क्लियरली यहाँ पे जो ये इक्वेशन है ये किस फॉर्म में है? ax इज इक्वल्स टू b के फॉर्म में. सो हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b, राइट. एंड हमें फॉर्मूला पता है a इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/mod a इंटू एडजॉइंट ऑफ a. सो सबसे पहले तो हम mod a निकालेंगे, दैट इज जो a का डिटर्मिनेंट है वो. सबसे पहले हम कैसे निकालते हैं? सो 1 लिख लिया एंड उसके अलॉन्ग जो भी हमारा माइनर फॉर्म हो रहा है वो कैसे फॉर्म होगा? जब हम इसको हटा देंगे एंड इसको हटा देंगे. सो क्या बचा यहाँ पे? 0, 3, -3 एंड 0. वो हमने यहाँ पे लिख दिया. देन उसके बाद यहाँ पे जो साइन आता है वो माइनस का आता है. यहाँ पे एंड यहाँ पे जो साइन है वो माइनस के ही आते हैं. सो यहाँ पे हमने -2 लिख रखे हैं. उसके बाद इस रो को हटा देंगे एंड इस कॉलम को. सो क्या बचेगा? 1, 2, 3, 0. तो वो सब हमने लिख दिया है. आई होप आपको ये आता होगा किस तरह से हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं. देन उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे. 2/2 डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, देन माइनस का साइन, देन क्रॉस मल्टीप्लाई. सो 0 माइनस ऑफ -9 आ गया यहाँ पे. सिमिलरली यहाँ पे भी आगे वैसे ही सॉल्व कर रखा है. देन यहाँ पे 1 इंटू माइनस माइनस प्लस होता है. सो यहाँ पे 9 आ गया एंड जो वैल्यू है mod a की वो 18 आ गई है. सो जब भी जो mod a है यानी कि जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं आता है तो a इनवर्स एग्जिस्ट करता है, वरना नहीं करता है. सो आपको जितने भी क्वेश्चंस गिवन होंगे ऑब्वियसली वहाँ पे a इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा, तभी आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाओगे. एंड ऐसा कोई क्वेश्चन आपको गिवन ही नहीं रहेगा जहाँ पे mod a की वैल्यू 0 आ रही है. अगर आपकी गलती से 0 आ रही है विच मीन्स आपने आगे कोई गलती की होगी. सो आप उसे चेक कर सकते हो बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस में वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए. सो a इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है. अब एडजॉइंट a क्या होता है? एडजॉइंट a ये वैल्यू होती है a11, a12, a13, यानी कि जब आप को फैक्टर्स निकालते हो. सो ये जो कैपिटल A है ये को फैक्टर को डिनोट करता है. सो को फैक्टर्स आप निकाल रहे हो उसका ट्रांसपोज. नाउ ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? जब हम रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं. सो यहाँ पे a11, a12 है तो अब ये नीचे आ जाएंगे. सो इसके बाद देखते हैं. नाउ लोग उसके बाद जो को फैक्टर्स हैं आप उन्हें कैलकुलेट करते हो. सो को फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले -1 टू दी पावर जो रो एंड कॉलम नंबर है उसे ऐड कर दोगे. देन उसके बाद जो भी उसका माइनर आया होगा. सो यहाँ पे माइनर कैसे आएगा? फर्स्ट वाले का, फर्स्ट एलिमेंट का जो है 0, 3, -3 और 0. सो -1 टू दी पावर 2 ऑब्वियसली 1 ही होगा. सो यहाँ पे ये वैल्यू इसकी डिटर्मिनेंट की होगी. सो 0 माइनस ऑफ -9 दैट वुड बी 9. सिमिलरली जितने भी हैं आप उसे सॉल्व कर सकते हो. एंड एग्जाम्स में अगर आपको फुल मार्क्स स्कोर करने हैं ऐसे क्वेश्चंस में तो आपको प्रॉपर्ली हर एक स्टेप को मेंशन करना है. सो मेरे 100 मार्क्स आए थे एंड दैट वाज ओनली बिकॉज मैंने हर एक स्टेप को प्रॉपर्ली मेंशन किया था. यहाँ पे मैंने सिमिलरली करके लिख रखा है बट एग्जाम में मैंने ऐसे नहीं लिखा था. हर एक के लिए मैंने यही वैल्यू लिखी थी जो मैंने यहाँ पे ऊपर लिख रखी है. यहाँ पे ज़्यादा लंबा ना हो करके मैंने यहाँ पे नहीं लिख रखा है, बट एग्जाम्स में आप ज़रूर मेंशन कीजिए एंड अपनी स्पीड थोड़ी सी फास्ट रखिए सो दैट आप बाकी क्वेश्चंस छोड़ ना दो. सो उसके बाद बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो मैंने कैलकुलेट कर दिए. सो एडजॉइंट a क्या आ जाएगा? मैंने अभी आपको दिखाया था कि ट्रांसपोज. तो ट्रांसपोज उसका क्या हो जाएगा? a11, a12, a13, इस तरह से इसका ट्रांसपोज हो जाएगा. सो जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे पुट कर देंगे तो एडजॉइंट a हमारा निकल गया. उसके बाद x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b आया था हमारा.
सो ए इनवर्स बी क्या होता है, 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। मॉड ए हमारा 18 आया, सो 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए, जो एडजॉइंट की वैल्यू है वो हमने यहाँ पे लिख दी है, इंटू बी। बी हमारी ये वाली मैट्रिक्स थी। नाउ लुक, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 × 3 एंड इसका 3 × 1, विच मीन्स जो भी अब मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 3 × 1 होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ये जो दो वैल्यूज़ हैं सेम है, तो जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर 3 × 1 होना चाहिए। सो ये हमारी 3 × 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई है। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 9 × 7 प्लस -3 × 11 प्लस 6 × 1। सो यहाँ पे वही वैल्यूज़ आ गई हैं। देन उसके बाद यहाँ पे 6 × 7 -2 × 11 -2 × 1। सो यहाँ पे वैसे ही सॉल्व कर रखा है। ये पूरा ऐड करके वैल्यू आ गई है 36, देन 18 एंड यहाँ पे 54। सो 18 से हम डिवाइड कर देंगे, बिकॉज ये 1/18 है, तो अंदर जाके ये डिवाइड में आ जाएगा। सो 36/18 दैट इज़ 2 एंड 18/18 1, 54/18 3। सो एक्स वाई जेड की जो हमारी वैल्यूज़ हैं, बिकॉज ये जो एक्स मैट्रिक्स है हमने एक्स वाई जेड कंसिडर किया था, सो इक्वेट कर देंगे दोनों मैट्रिसेस को। सो एक्स की वैल्यू 2, वाई की 1 एंड जेड की 3। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, आपको 3 इक्वेशंस गिवन है, उन्हें आपको सॉल्व करना है। सो यहाँ पे मैंने बहुत शॉर्ट में लिख रखा है, बट अगर आप एग्जाम में करोगे, सो अगेन आई एम मेंशनिंग इट कि आप प्रॉपर्ली हर एक स्टेप को मेंशन करो, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में लिख रखा है, एंड जो भी टिप्स मैंने आपको बताई हैं उन्हें आप फॉलो करो। सो यहाँ पे सबसे पहले ए जो मैट्रिक्स है उसे आप लिख दोगे, जो कोएफिशिएंट्स हैं एक्स वाई जेड उनके फॉर्म में 1 1 1 एंड देन 1, बिकॉज वाई का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पे 0 आ गया, देन जेड का 2। सो इस तरह से हमने ए मैट्रिक्स बना दी है, देन एक्स एंड देन बी मैट्रिक्स यहाँ पे 6 7 और 12 आ जाएगी। सो ए एक्स इज इक्वल्स टू बी है, सो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इनवर्स बी। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। सो हमने मॉड ए कैलकुलेट कर लिया, कैसे करेंगे, पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद जो इसका माइनर है उसे सॉल्व करेंगे, यानी कि ये कॉलम हटा देंगे, ये रो हटा देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 -2, सो विच मीन्स यहाँ पे वही लिख रखा है हमने। उसके बाद -1, बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है, इसको हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, तो 1 -6। देन उसके बाद +1, सो यहाँ पे 1 -0 आ जाएगा। सो जो मॉड ए की वैल्यू है वो 4 आ गई है, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, विच मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, सबसे पहले अगर हमें A11 निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, 0 -2, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। सो एडजॉइंट ए का जो फॉर्मूला है वो मैंने पहले ही मेंशन कर रखा है, यहाँ पे बस मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रखी है। सो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। एंड देन ए इनवर्स क्या होता है, 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। सो 1/mod A दैट इज़ 4 एंड यहाँ पे एडजॉइंट ए हमने लिख दिया है। उसके बाद जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है, ए इनवर्स बी है, सो विच मीन्स यहाँ पे हमने पुट कर दिया है, ए इनवर्स ये है हमारा एंड बी ये है। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे, -2 × 6 दैट इज़ -12, 0 × 7 0, 2 × 12 24। सो यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया है एंड वैल्यूज़ क्या आ गई हैं 12 4 एंड 8। सो डिवाइड कर देंगे 4 से, तो वैल्यूज़ क्या आ गई 3 1 एंड 2। सो एक्स की वैल्यू 3, वाई की 1 एंड जेड की 2। सो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लुक, जो थर्ड क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है, बिकॉज अभी तक हम एक्स वाई जेड लिख रहे थे, यहाँ पे अपॉन में आ गया एक्स वाई जेड। सो इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रिक वैसी ही है, जो मेथड हमने फॉलो की है वो वही है, बस यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 1/x 1/y और 1/z को ABC कंसिडर कर रहे हैं। सो हमने कंसिडर किया तो हमने इक्वेशंस को भी उसी फॉर्म में लिख दिया है, 2a + 3b + 10c = 4। बस हमने चेंज कर दिया है, जो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहे हैं हम 1/x 1/y 1/z को a b c से, तो बस यहाँ पे हमने वही किया है। बाकी जो मेथड है वो पूरा वही है। a जो है वही हमने कोएफिशिएंट्स के फॉर्म में लिख रखा है, 2 3 10 4 -6 5 6 9 -20। देन x के बदले यहाँ पे a b c आएगा, x y z नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे 1/x को हमने a कंसिडर कर रखा है। सो यहाँ पे a b एंड c आएगा। उसके बाद b 4 1 एंड 2। सो जो मॉड ए है दैट इज़ ए का डिटर्मिनेंट, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशंस आपकी सही होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, तभी आप इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पे लुक, जब हम मॉड ए कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2 आ गया एंड देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप 120 आ जाएगा, -9 × 5 45। सो यहाँ पे थोड़ी सी लेंदी कैलकुलेशंस हैं, सो अपनी कैलकुलेशन को जब आप स्ट्रॉन्ग करोगे तब आप इजीली ये सॉल्व कर लोगे। सो जो मॉड ए की वैल्यू है वो 1200 आ गई है, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। सो एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है, जब हम A11 A12 A13 सब निकाल लेते हैं उसका ट्रांसपोज। सो यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ हैं कैसे कैलकुलेट करोगे वो मैंने आपको बता दिया है। सो
यहाँ पे वैल्यूज़ आ गई हैं इसका ट्रांसपोज, विच मीन्स जो रोज़ हैं वो कॉलम्स बन जाएंगी एंड कॉलम्स रोज। सो यहाँ पे वही हमने इंटरचेंज कर दिया 75, 110, 72। सो ये सब हमने एक्सचेंज कर लिया। सो एडजॉइंट ए की वैल्यू ये आ गई है। उसके बाद ए इनवर्स क्या होता है, 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। मॉड ए हमारा 1200 है, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ निकालनी है। नाउ लुक, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी होता है। सो ए इनवर्स की वैल्यू हमने पुट कर दी है एंड बी की भी पुट कर दी है। उसके बाद यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया 75 इंटू 4 प्लस 150 इंटू 1 प्लस 75 इंटू 2। एंड सिमिलरली सेकेंड वाले के लिए भी आप ऐसे ही करोगे, 110 इंटू 4 प्लस -100 इंटू 1 प्लस 30 इंटू 2। सो ऐसे ही आप सॉल्व करोगे तो जो वैल्यूज़ हैं वो 600, 400 और 240 आ जाएंगी। अब एक्स हमने क्या कंसिडर किया है इस क्वेश्चन में, ए बी सी। सो यहाँ पे 1200 से आप सबको डिवाइड कर दोगे। जब डिवाइड करोगे तो वैल्यूज़ क्या आएंगी, 1/2, 1/3 एंड 1/5। नाउ लुक, ए बी सी को हमने कंसिडर क्या किया था, 1/x, 1/y, 1/z। सो यहाँ पे क्या है, 1/x इज इक्वल्स टू 1/2 है, विच मीन्स जब आप इसे रेसिप्रोकेट कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। सो सिमिलरली बाकी भी सॉल्व कर रखा है, y की वैल्यू 3 एंड z की वैल्यू 5। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के। मैट्रिसेस में जो एलिमेंट्री ऑपरेशन से आप इन्वर्स निकालते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बट वो अब कट गया है। वो भी 6 मार्क्स का आता था बट अब कट गया है, सो वो इंपॉर्टेंट नहीं रहा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।